औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 73 है। पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 9 चल रहा है। सूरह शुरा की में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या ज़िक्र हुआ तफ़सीलन, और उसके बाद अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या ज़िक्र हो रहा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की इब्तिदा होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से पूछा कि आप और अपनी कौम से कि आप किसकी इबादत में लगे हुए हो। तो उनके कौम ने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब दिया कि हम अपने बुतों की इबादत में लगे हुए हैं, बुतों की इबादत कर रहे हैं। और ना सिर्फ बुतों की इबादत कर रहे हैं बल्कि हम तो उनके मुकम्मल मुजाविर यानी कि परमानेंट इबादत करने वाले और उनके मतलब उनको करता धरता मानने वाले हो गए हैं, उन्हीं की इबादत में हमेशा लगे रहने। तो उसके जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा उनसे कि जिनकी तुम इबादत कर रहे हो। पहला सवाल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूछा गया, कल उसका जिक्र हो चुका है। नंबर 1, ये जिनकी तुम इबादत कर रहे हो ये या जिनको तुम पकार रहे हो, जिनको बुला रहे हो, जिनको इस काबिल समझ रहे हो, क्या वो तुम्हारी बातों को सुनते हैं, तुम्हारी बात का जवाब देते हैं और इस काबिल हैं कि तुम्हारे नफ़ा और नुकसान नहीं, पहली बात ये कि क्या वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं। तो उसके जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने ये दूसरी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा जो उनसे, वो ये पूछी कि आओ यनफ़उनकुम आओ यज़ुर्रुना, या वो तुम्हारी कोई नफ़ा दे सकते हैं तुम्हें या कोई तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और कौम को पता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को पता था, बादशाह को पता था कि ये क्या नफ़ा नुकसान देंगे, ये तो अपने नफ़े नुकसान पर कादिर नहीं है। वो जो अपने ऊपर से एक मक्खी तक नहीं उड़ा सकते, ये हमें क्या नफ़ा देंगे। और बेजान मूर्तियाँ थीं और आगे चल के इसका जिक्र डिटेल से आएगा। अभी जो बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई वो ये है कि क्या नफ़ा नुकसान दे सकते हैं तुम्हें, तुम समझते हो कि ये तुम्हारे नफ़े नुकसान का सबब बन रहे। तो कौम के पास कोई जवाब नहीं था। कौम के पास जब कोई जवाब नहीं था तो अहले मक्का की बात याद आ रही है। अहले मक्का ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा था कि हमने अपने बाप दादा को ये करते हुए पाया है और तुम्हारे कहने पर हम अपने बाप दादा के मज़हब को नहीं छोड़ सकते। अगर गलत है तो हमारे बाप दादा को अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा क्यों नहीं दी और वो उस पर कारबंद रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिल क्यों दिए रखी। ये तो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम का जवाब। अब सोचने की बात यह है कि हर पैगंबर के लिए जो जवाब दिया गया, हर पैगंबर की कौम को जो पैगंबर की कौम ने जो पैगंबर को जवाब दिया, हर वो जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला अपनी कौम की तरफ से। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पिछले अंबिया कराम की किस्से और वाक़यात बयान फरमाए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखूबी अंदाज़ा हो सके कि सिर्फ़ आपको ही नहीं बल्कि अपने आपके पिछलों को भी ऐसे ही सवालात का सामना करना पड़ा और मुश्किलात पेश आई। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ास इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की तजदीद के लिए सारे पैगंबर आए, और मूसा अलैहिस्सलाम ख़ास इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात कदरे मिलते जुलते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात। अब रेलिवेंट मैंने किया इस वाक़े को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही जवाब दिया। अब रेलिवेंट ये नहीं किया कि नबी इस किस्से को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम और आपके हालात को इस किस्से से रेलिवेंट किया जाए, इसलिए कि ये पहले गुजर चुके हैं और जद्द अमजद कहलाते हैं और इनकी एग्जाम्पल दी जा रही है। जब आपने 2 सवाल रखे कि क्या सुनते हैं आपके माबूद जिनकी तुम इबादत करते हो, क्या नंबर 2 क्या कुछ नफ़ा दे सकते हैं आपको, नंबर 3 क्या नुकसान कर सकते हैं, आपका नुकसान का सबब बन सकते हैं आपके। तो कालू सब ने बेशक ज़बान कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये हमारे नफ़े नुकसान का सबब बन सकते हैं या नहीं, हमारे लिए नफ़ा नुकसान कर सकते हैं या नहीं, हमें इससे गरज भी नहीं है। बल वजदना आबा आना,
बल्कि हम ये समझ रहे हैं या हमें इससे गरज है कि हमने अपने बाप दादा को कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने बाप दादा को इस तरह करते हुए पाया है। इस तरह जब बाप दादा को करते हुए पाया है तो हम पाबंद हैं कि अपने बाप दादा के मज़हब को और शरीयत को फॉलो करें, और उसके अलावा अगर हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हम उसको फॉलो करने के, हम उसको मानने के पाबंद नहीं हैं। और वजह ये कि एक शख्स हमारे ही में से उठ के हमारे बात फिर वही कि हमारे हाथों में पला बड़ा एक बच्चा उठ के हमारे सामने नबूवत का दावा करे और ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नबूवत अता फरमाई है और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया उसका, तो फिर ये हम मानने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हम में से किसी बंदे को ख़ास करता, और जो इल्म रखते हैं, जो तजर्बा रखते हैं, इस तजर्बे की बेस पे हम लोगों को समझाते, हम इल्म की बेस पे समझाते, हम दौलत की बेस पे, हम खूबसूरती शक्ल सूरत की बेस पे, हम हर सूरत में इब्राहिम से कहीं ज़्यादा है। और सरदारी हमारे पास है, मुल्क का करते धरता हमें बादशाहत हमारे पास है, और हम एक छोटे लड़के के कहने पे जो कल हमारे, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने अपनी तौहीन समझी, बिल्कुल इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने अपनी तौहीन समझी थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको नहीं मानते। और सॉरी, एक छोटे लड़के को, एक छोटे बच्चे को जो हमारे हाथ पला बड़ा है, उसको हम मान भी कैसे सकते हैं, और वो भी कोई किताब नहीं लाया हमारे पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़ा नाज़िल हुआ, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब, मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब और सहीफ़ा दोनों नाज़िल हुए। अले अरब या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ये कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई किताब नहीं नाज़िल हुई, हमारे सामने कोई प्रूफ नहीं है। अगर इनके पास कोई किताब नाज़िल होती है, इनके पास कोई प्रूफ है, तो ये हमें दिखाएं। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे लिए नबूवत हम पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता नाज़िल फरमाता वही होती है, और हम आप लोगों को वो चीज़ें बता रहे हैं जो हम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही की जाती है। तो ये सरासर हमारे साथ ज़्यादती और हमारी तौहीन है कि हमारे छोटे लड़के को, छोटे बच्चे को, हमारे हाथों पले बड़े बच्चे को उठा के अल्लाह तबारक व तआला हमें समझाने पे लगा दे, और कोई प्रूफ भी वो बच्चा ना दिखाए, तो हम नहीं मान रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने भी ऐसे ही जवाब दिए, और यहाँ भी उन्होंने कहा कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा करता पाया है, हम अपने बाप दादा के मज़हब पर चलते रहेंगे। और जवाज़ ये है कि सबूत ये है कि वो सच्चे हैं, कि अगर वो झूठे होते तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अज़ाब नाज़िल फरमा चुका होता, उन्हें प्रॉपर ज़िंदगी गुजारने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने सरासर गलत और झूठ पर बकौल आपके कि वो गलत थे, वो झूठ था, और वो कोई भी सही मज़हब पर नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको प्रॉपर मतलब क्यों दिया, मौका क्यों दिया ज़िंदगी गुजारने का। इसका मतलब है कि वो सच्चे थे, वो अपने दीन पर कारबंद रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़िंदगी गुजारने का भरपूर मौका दिया। हम आपकी बात पर यकीन नहीं करते। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, सिर्फ सुने नहीं। मुझे दुख हो रहा है कि 95% लोग मेरे इसको देख रहे हैं, लेकिन YouTube से सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और YouTube से सब्सक्राइब ना होने की वजह से मेरा चैनल 4 साल से उसी जगह पे, और देखने में अगर देखा जाए तो बहुत लोग देख रहे हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।